तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट से, और यहाँ पे हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो नक्सलाइट मूवमेंट आता है। अब नक्सलाइट मूवमेंट जो सबसे पहली चीज स्टार्ट कब हुआ था, ईयर 1967 में स्टार्ट हुआ था। आपके कौन से इलाके में, नक्सल भरी इलाके में, जो कि वेस्ट बंगाल में लाइक करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ही चीज, ये जो नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था। नक्सलाइट मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ था ताकि जो गरीब फार्मर्स है, जो लेबरर्स है, ठीक है, उन सभी को उनके जो हक है वो हक क्या मिल सके, उनका जो अधिकार है वो अधिकार मिल सके। इस वजह से जो ग्रुप ऑफ पीपल्स ने क्या किया था, अपने जमीन पे क्या कर दिया था, रेड फ्लैग क्या गाड़ दिया था, जिसका मतलब ये होता है, मतलब कि जहां पर किसी का भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, वो एक फ्री टेरिटरी बन जाती है, जहां पर वहां के जो लोकल पीपल्स होते हैं वो अपने लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्या करेंगे, सारी चीजें रेगुलेट क्या करेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में इसका मेन मोटिव ये था कि जितने भी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन सभी को फ्रीडम देना, उन सभी को उनके अधिकार दिलाना। लेकिन आगे चलकर अगर मैं बात करूं, आगे चलकर ये चीजें अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन्होंने वॉयलेंस वॉयलेंस अपना लिया। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, डेमोक्रेसी वाली चीजें कोई करते ही नहीं थे। साथ ही साथ ये क्या करते थे, ये आपके जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती थी, उन गवर्नमेंट की स्कीम्स को वो आपके जो आम जनता थी, आम जनता तक पहुंचने ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये जो नक्सलाइट मूवमेंट था एक सिक्योरिटी चैलेंज बन गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जितने अब ये जो नक्सलाइट मूवमेंट था ये आपके वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे स्टेट्स में भी क्या हुआ, पहुंचता गया और फैलता गया। अब ऐसे जितने भी मूवमेंट जो इस मूवमेंट से क्या इंस्पायर्ड होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने आपके पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी क्या फॉर्म कर दिया। और आज के भी डेट में अगर मैं बात करूं, आज के डेट में भी कई सारे ऐसे नक्सल भरी इलाके हैं जहां पे जो गवर्नमेंट है उनसे क्या लड़ रही है, उन टेरिटरीज को क्या फ्री करवाने के पीछे क्या पड़ी हुई है। नेक्स्ट आते कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि जब कभी भी एक इंडिविजुअल जब अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानता है और सामने वाले रिलीजन को क्या करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर उसे कुछ मानता ही नहीं है, तो वहां पे जो भावनाएं होती है वो कम्युनलिज्म की आने लगती हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म में आपको सीधी सीधी बात कहूं, देखो एक चीज है कि आप अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, अपनी जात को आप प्रमोट कर रहे हो, आप अच्छा मान रहे हो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई कहाँ हो जाती है, चीजें कहाँ खराब होने लगती है, चीजें वहां खराब होने लगती है जब आप क्या करते हो, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानने लगते हो, और सामने जो पर्सन है, सामने जो इंडिविजुअल है, उसके रिलीजन को या फिर उसके धर्म को आप जब नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हो या फिर उसे इंफीरियर मानने लगते हो, तो वहीं पे प्रॉब्लम चालू होती है और वहीं पे मसला क्या शुरू हो जाता है। आज अगर मैं बात करूं तो कम्युनिज्म जो है वो इंडिया की यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आज अगर हम बात करें तो ये जो जो चीज थी कि जहां पे जो रिलीजन्स रिलीजन्स के बेसिस पे जो लोग लड़ना शुरू किए थे, ये आज के टाइम पे नहीं, अंग्रेजों के टाइम पे ही। और ये फूट डालने वाले ही मेन कौन थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। जहां पे वो जब इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ला दी, जहां पे मेनली जो हिंदू होते हैं और जो मुस्लिम्स होते हैं उनके बीच में फूट डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये इश्यूज क्या शुरू होने लगे। और आपको बता दूं कि उससे पहले और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर, बट व्हेन प्राइड टर्न्स इनटू द बायगेटरी एंड फैनेटिज्म, प्रॉब्लम बिगिंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे यही बोला गया है कि जहां पे कोई भी जो लोग हैं, अगर वो अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो साथ में रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है, जब प्रॉब्लम वहां पे शुरू होता है जब जो लोग होते हैं, लोग क्या हो जाते हैं, अपने धर्म के, अपने रिलीजन में एकदम घुल से जाते हैं, ठीक है, और सामने वाले रिलीजन को एकदम छोटा मांग लेते हैं, वहीं पे शुरू हो जाते हैं। फेनेटिज्म मेक्स पीपल ब्लाइंड टू द नेशनलिटी, दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग अदर रिलीजन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि फेनेटिज्म क्या करता है, फेनेटिज्म ये करता है कि वहां पे जो लोग होते हैं वो एकदम से क्या हो जाते हैं, वो एकदम से बोलते हैं ना कि अंधे हो जाते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के, अपने फायदे के लिए, जहां पे वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सामने वाले रिलीजन वाले लोगों पे भरोसा ही नहीं करते, वो कहने लगते, उनका जो एक भरोसा होता है वो भरोसा टूट सा जाता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि लोगों के कम्युनिटीज के बीच में क्या होती है, दुश्मनी पैदा होती है, ठीक है। साथ ही साथ सेलिब्रेशन जो होता है वो कभी होते ही नहीं जल्दी,
और यहाँ पे डिफिकल्टीज यूनाइटिंग फॉर कम्युनिटी कॉमन राइट, और यहाँ पे जब कभी भी अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है या फिर सोसाइटी में कुछ गलत होता है तो कोई भी लोग जो है वो साथ में नहीं आ पाते अपने कॉमन अधिकार के लिए जो सभी के लिए एक जैसा हो। साथ ही साथ प्रीजुडाइज थिंकिंग मतलब इनकी जो सोच होती है वो बहुत पुरानी वाली सोच वो क्या करने लगते हैं, वो वापस से फॉलो करने लगते हैं। People feel government is partial, rights break out, causes loss of life, property and peace. अब यहाँ पे क्या होने लगता है, जब कम्युनिज्म की भावना आने लगती है तो गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लाती है तो सामने वाले बंदे को क्या लगता है कि भैया ये गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन वाले लोगों के लिए, हमारे लिए तो है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि भरोसा टूट जाता है। भरोसा टूटने की वजह से सोशल और नेशनल यूनिटी का सफर करती है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहें, हम अच्छी प्रैक्टिसेस करें, अच्छे काम करें एक दूसरे के साथ, हम प्रॉब्लम्स के बारे में लॉजिकली सोचे, रिलीजियसली नहीं। साथ ही साथ जो रियल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल कॉजेस उसको सुधारने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो कम्युनिज्म उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और नेशनल यूनिटी क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रीजनलिज्म मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप अपने पर्टिकुलर स्टेट या फिर अपनी सिटी को लेके बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करते हो और सामने सिटी और सामने वाले रीजन को आप क्या कहते हैं, इंफीरियर फील करने लगते हो, तो वहां पे आपका रीजनलिज्म आने लगता है। क्या बोला गया, आगे आगे यही बोला है, एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन प्रोविंस, मतलब अपने रीजन या फिर अपने प्रोविंस का जब हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, सामने वाले रीजन और प्रोविंस को हम कब प्राउड फील करते हैं या फिर उसको इंफीरियर मानते हैं, तो वहीं पे रीजनलिज्म आने लगता है। यहाँ पे अगर नॉर्मल जब हम अपने रीजन को, अपने शहर को, अपने गांव को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही जब प्यार बहुत ज्यादा होता है, हद पार कर देता है, तो वहां पे वो चीजें क्या गलत होने लगती है। फिर क्या होता है, फिर हम अपने राज्य को, अपने प्रोविंस को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, सामने वाले प्रोविंस को हम बहुत ज्यादा खराब मानते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या होता है, कॉजेस रीजनिज्म का ये है कि जो एक इम्बैलेंस होगा, मतलब कंट्री है तो कंट्री में हर जगह डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ही डेवलपमेंट होगा। डेवलप्ड स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये बहुत ज्यादा डेवलप होते जाएंगे। बैकवर्ड स्टेट जैसे उड़ीसा, बिहार, असम, वो वैसे ही हो जाएंगे रीजनलिज्म की वजह से। डेवलप्ड स्टेट्स को क्या मिलती है, एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर और फैसिलिटीज क्या मिलती है। ठीक है, बैकवर्ड स्टेट्स क्या फेस करती है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर एजुकेशन, ठीक है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज, और उनको क्या लगता है, उनको चीटिंग लगती है, कि जहां पे उनको ये लगने लगता है कि जो गवर्नमेंट सिर्फ डेवलप्ड स्टेट्स को ही डेवलप करती जा रही है, हमारे स्टेट्स पे उनका ध्यान ही नहीं है, उनको हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, इस तरह की चीजें क्या उनको लगने लगती है। अब इफेक्ट्स क्या होता है रीजनलिज्म का, कि दो स्टेट्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो टूट जाती है, नेशनल यूनिटी खराब हो जाती है, डेवलप्ड स्टेट्स जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करते हैं, और वो हो सकता है कि आगे चलकर गवर्नमेंट से कोई भी फायदा मिल रहा हो या फिर कोई भी चीजें मिल रही होंगी वो बैकवर्ड स्टेट से शेयर ना करें। बैकवर्ड स्टेट जो है वो अपने ट्रेडिशन को क्या ग्लोरीफाई करे, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करे, अपने यूनिकनेस बचाने के लिए। सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है दो स्टेट्स के बीच में उसको खत्म किया जाए, साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी रीजन्स के लिए, सभी स्टेट्स के लिए क्या लाया जाए, ताकि हर एक स्टेट को क्या आपका मौका मिले कि वो अपने आप में क्या डेवलप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। होप्स आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।